एक ताकतवर सल्तनत, एक ऐसा बादशाह जो कहता था, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। दरियाए नील खामोश बह रहा था, महल्लात सोने से जगमगा रहे थे, लश्कर नाकाबिले शिकस्त समझे जाते थे। मगर सवाल यह है, जब एक इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो फिर खुदा उसके साथ क्या करता है? ये कहानी है फिरौन की। कुरान में फिरौन का जिक्र बार बार आता है। उसकी तबाही हर इंसान के लिए एक सबक है। मिस्र उस वक्त दुनिया की सुपर पावर था। दरियाए नील जिंदगी की अलामत था। जरखेज जमीन, मजबूत फौज, शानदार महल। फिरौन खुद को सिर्फ बादशाह नहीं समझता था, वो खुद को खुदा कहता था। लोगों को गुलाम बना लिया गया था। बनी इसराइल को जिल्लत की जिंदगी दी गई। उनके बेटे कत्ल किए जाते, बेटियां जिंदा रहती। ये सिर्फ जुल्म नहीं था, बल्कि ताकत के नशे में खुदा बनने की कोशिश थी। ऐसे माहौल में अल्लाह ने एक बच्चे को पैदा किया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक माँ खौफ के आलम में अपने बच्चे को संदूक में रखती है और दरियाए नील के हवाले कर देती है। यहाँ कुदरत का मंजर बदलता है। दरिया बच्चा निगलता नहीं, बल्कि उसे फिरौन के महल तक पहुंचा देता है। वही महल जहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन पल रहा था। सालों बाद अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता करता है और फिरौन के दरबार में भेजता है। पैगाम सादा था, अल्लाह एक है, गुलामों को आज़ाद करो। फिरौन ने इनकार किया, मौजिज़ात को जादू कहा। असा सांप बन गई, यदे बैज़ा रोशन हो गई। जादूगर सजदे में गिर गए, वो सच पहचान गए। मगर फिरौन का दिल सख्त हो चुका था, उसने सच मानने से इनकार कर दिया। फिर अजाब आए, टिड्डियां, जूमे, मेंढक, खून। हर बार फिरौन वादा करता और हर बार वादा तोड़ देता। ये अल्लाह की मोहलत थी, अजाब नहीं, तनबीह। आखिरकार हुक्म आया। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। रात का वक्त था, पीछे फिरौन का लश्कर, सामने समंदर। बनी इसराइल खौफजदा हो गए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह का हुक्म हुआ, असा समंदर पर मारा गया। समंदर दो हिस्सों में बट गया, रास्ता बन गया। बनी इसराइल पार हो गए। फिरौन ने पीछा किया, ताकत के नशे में समंदर में दाखिल हो गया। जैसे ही आखिरी शख्स दाखिल हुआ, समंदर बंद हो गया। पानी ने लश्कर निगल लिया। महल्लात, फौज, गुरूर सब खत्म। फिरौन चीखा, मैं ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तुम्हारे जिस्म को बचाएंगे ताकि आने वालों के लिए निशानी बने। ये कहानी सिर्फ माजी की तारीख नहीं, ये हर जमाने के जालिमों के लिए एक सबक है। गुरूर, ताकत और जुल्म इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं, और अल्लाह के अहकाम से इनकार करने वाला हमेशा अपने अंजाम को पहुंचता है। याद रखें, ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को महफूज रखते हैं।